नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप सिंदूर के डब्बे में एक गुप्त चीज रख देते हैं तो आप हो जाएंगे मालामाल। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर ने एक चीज रखी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या ऐसी बात चीज के बारे में जानते? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज धूप में रखना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगी दूर दूर से आपको संकेत मिलता और ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय, परंतु इस गलती को नजरअंदाज न करें क्योंकि आपके परिवार पर कष्ट, रात की आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती और आपके पति पिछड़ा यानी कि दूर होने का कारण बन सकता। हिंदू धर्म सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता। अक्षरा अपने हिंदू धर्म की सभी महिला को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता। विवाह के समय में भी सिंदूर दान की विधि का खास महत्व होता है। इसके बाद विवाह की विधि को पूर्ण और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है कि बदलते जमाने में कई लोग इसे मानने लगे और कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी सिंदूर। इसका कारण तो यह है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं, जिसके कारण वह अनजाने में सिंदूर को सिर्फ लाल रंग समझ लेती। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व गए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए सभी महिलाओं को विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, महिलाओं के पति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के नियम का पालन हर महिला को करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य ग्रह दूर लगाने से अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी का सिंदूर अगर कोई महिला लगा तो इसे बहुत बढ़ा सकता है, जिसकी आपने कभी भी नहीं होगी, और धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता। तमिलनाडु और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य रूप से। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के अंदर को अपने मन में भरने से बचना चाहिए। दूसरी महिला सिंदूर को से बने बहुत ही ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना शुभ माना गया है कि वह अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ कभी भी महिला को बगैर मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला और पूजा पाठ करें, इसके बाद अपने माथे पर सिंदूर लगा। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी उज्ज्वलता के बारे में ही सोच, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एक शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्य का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक आपको, क्योंकि दूर का अपमान होता, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती थीं। सिंदूर बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए हमेशा ही बच्चों से दूर रखें। अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से लगाएंगे। और यह नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने आते तो आपके पति को नजर लग सकती है, और आप किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते में प्यार गब्बर सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट नियुक्त तरह के क्वेश्चंस उपलब्ध, लेकिन कई महिलाओं को लगता सिंदूर लगाते समय उनके
माथे पर कई दुर्गम और अति दुर्गम तो बहुत ही शुभ माना जाता। इसका मतलब है कि आप पति आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर गलती से भी आप नीचे जाता तो इसे कट करके नालियों में ना। संगीत माँ के लिए अगर आप लिए एक समान होता, इससे आपके पति को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर, अगर आप सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगलियों माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा सिंदूर से टच करके इस पर लगा सकते हैं। इससे सुंदर नहीं चलेगा और ना ही आपके चेहरे पर देगा। तो इसको नंबर जरा शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग में सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता को सुनना चाहता है, वहाँ कभी पहुँच नहीं पाता तथा हमेशा असफल रहता है तथा रिश्तेदारों के रहता। इसीलिए जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे आपके पति का भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने की जागृति नंबर शास्त्रों में बताया गया है कि महिला की सिर पर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला ने मांगी थी तो उसी जगह पर सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर फोन नंबर से नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर थोड़ा सा संभल के रहिए और जब कोई विशेष कार्यों विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा सिंदूर लगाएं। इससे वहां के समय में जो आपको विशेष आशीर्वाद हमेशा आपके कार्यों में सफलता दिलाता। नंबर, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और जो भी महिला मेकअप करने वाली महिला के तर्पण लगा, यह उन कर्मचारियों को नहीं जानती, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता लगाती, जो कि हमेशा सिंदूर लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से दूर लगाना चाहिए आपको सपने में सिंदूर। तो यह बहुत ही शुभ माना जाता। सपने में मांग में सिंदूर का ऐसा माना जाता है कि आपको आपके बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ के साथ होने वाला है तो वह भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि शादी उसके मन चाहे पसंद के वर्ष के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति नहीं मानती या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस सोच को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर वास्तविक ज्ञान घनश्याम बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक हो जाता है और अखिलेश इत्यादि का माहौल भी दूर हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है, किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं कि साल की होती है, आपके घर में कोई पूजा पाठ करवा चौथ का त्योहार होता तो इस मौके पर अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि सुहाग की निशानी होती तथा सिंदूर लगाकर आपको भी भेज के लिए पूजा पाठ करती है तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे दिव्या ज्योतिष उपे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियोस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।